घर की सुख समृद्धि और बरकत केवल मेहनत से नहीं होती है, घर की सकारात्मक ऊर्जा पर भी ये जुड़ी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी हाथ में पैसा नहीं टिकता है या घर में कला बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां बरकत को रोक देती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांच और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। एक दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। चलिए, जब दिशा बदली तो दशा भी बदली। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जयपुर के ही एक पुराने व्यापारी थे जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक घाटा होने लग गया। घर में बेवजह झगड़े होने लग गए। जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि हाल में उन्होंने अपने घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में एक भारी लोहे का कबाड़ बना रखा था और उनके बेडरूम का आईना ठीक बिस्तर के सामने था। जैसे ही उन्होंने वो कबाड़ हटाया और आईने की दिशा बदली, उनके घर की ऊर्जा ही बदल गई। मात्र 21 दिनों के भीतर उनके रुके हुए व्यापारिक सौदे फिर से शुरू हो गए और ये वास्तु का चमत्कार नहीं बल्कि ऊर्जा का सही प्रभाव है। तो चलिए, यहाँ 10 ऐसे दमदार वास्तु टिप्स दिए गए हैं जो आपके घर की किस्मत बदल सकते हैं। घर में बरकत के 10 अचूक वास्तु उपाय की बात करें। सबसे पहले, मुख्य द्वार की पवित्रता का ध्यान रखिए। घर का मेन गेट ही खुशियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसलिए हमेशा साफ सुथरा रखें और बाहर की तरफ एक सुंदर साफ स्वास्तिक या ओम का चिन्ह भी लगाएं। शाम के समय यहाँ दीपक जलाना धन के आगमन का सुगम रास्ता बताया जाता है। दूसरी बात करें, उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को हमेशा खाली रखें। इस दिशा को देवताओं का स्थान माना जाता है। यहाँ कभी भी भारी सामान या कचरा बिल्कुल ना रखें। यहाँ एक कलश में जल भर कर रखने से सकारात्मक जो ऊर्जा है वो बढ़ती है, प्रवेश करती है आपके घर में। तीसरा, रसोई में तवा और कढ़ाई। रात को खाना बनाने के बाद कभी भी गंदे बर्तन सिंक में ना छोड़े। विशेषकर तवा और कढ़ाई को हमेशा साफ करके ही छिपा कर ही रखें, क्योंकि इनका सीधा संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से बताया जाता है। जी हाँ। चौथे की बात करें, पानी का टपकना रोकना। अगर आपके घर किसी भी नल से पानी टपकता है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। वास्तु के अनुसार पानी का टपकना सीधे तौर पर धन के बह जाने के संकेत बताए जाते हैं। पांचवा, नमक के पानी से पोछा। सप्ताह में कम से कम एक बार तो पोछे जो आप लगाते हैं उसमें पानी में समुद्री नमक यानी सेंधा नमक मिलाकर घर की सफाई करें। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। बात करें छठवें नंबर की, दक्षिण पश्चिम में भारी चीजें, जैसे कि घर की भारी अलमारी, तिजोरी या भारी फर्नीचर हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही रखें। इससे घर का संतुलन जो है वो बना रहता है और पैसा भी टिकता है। अब बात करेंगे आखिरी 3 पॉइंट्स की, जिसमें बात कर रहे हैं 7वें नंबर पे तिजोरी का मुख, यानी अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जो अलमारी है इसको इस तरीके से रखें कि उसका दरवाजा खुलते समय उत्तर दिशा की ओर खुले। उत्तर कुबेर की दिशा क्योंकि मानी जाती है। 8वें नंबर की बात करें, सूखे पौधों से बिल्कुल तौबा बोल लें। घर में कभी भी मुरझाए हुए और सूखे पौधे बिल्कुल ना रखिए, ये विकास में बाधा डालते हैं। इसके बजाय मनी प्लांट या तुलसी का पौधा आप लगाएं और उसकी नियमित सेवा भी करें। अब बात करेंगे 9वें नंबर की, जैसे कि संध्या काल का नियम। शाम के समय घर के हर कोने में रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे जो है वो दरिद्रता को आमंत्रण देते हैं। शाम को घर में कपूर जलाना बेहद शुभ माना जाता है। 10वें नंबर की बात करें, टूटे बर्तन तो बिल्कुल भी ना रखें। आईने बिल्कुल ना रखें। घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा या चटका हुआ बर्तन बिल्कुल ना रखें। ये मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ये जो 10 पॉइंट्स है आप इसको आजमा सकते हैं। देखिए, वास्तु शास्त्र कोई जादू नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ तालमेल बिठाने का विज्ञान है। जब आपका घर इन तत्वों के साथ संतुलित होता है तो मानसिक शांति बढ़ती है, जिसके द्वारा लिए गए फैसले सही होते हैं और घर में बरकत अपने आप ही होने लगती है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।